हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 टैरो। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ, एक न्यू पिकाकार रीडिंग। इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आपका जो कनेक्शन है क्या वो रियल है या सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। हम जानेंगे कि आपका जो कनेक्शन है उसकी आप और आपके पार्टनर कहाँ तक फील करते हैं उस कनेक्शन को और ये कितना ट्रू है। आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिलेशनशिप में ट्रू है या नहीं, या सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, ये आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी। तो आप जो रेजोनेट करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और यहाँ पर 3 पाइल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आप पाइल चूज़ करें, आप आंखें बंद कर कर अपने कनेक्शन के बारे में सोच कर, अपने पार्टनर के बारे में सोच कर, तब बहुत ही मतलब सोचने के बाद इसको चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 जो कि ब्लू कलर है ये। पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर एंड पाइल नंबर 3 रेड कलर। तो जो भी आपका फेवरेट कलर है, या अगर आपको 1 2 3 में से कोई नंबर आपको पसंद है तो आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। लेकिन पहले सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए, जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं उनके बारे में सोचिए, और फिर आप एक पाइल को चूज़ कीजिए, ठीक है। मैं आपको आपकी रीडिंग पर मिलूँगी। यह है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर चूज़ किया है, देखते हैं उनका कनेक्शन रियल है या फिर उनकी एक इमेजिनेशन है। वैसे ब्लू कलर जो होता है ना, ये रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव कलर है। तो देखते हैं उनकी रीडिंग में क्या आता है कि उनका जो कनेक्शन है वो रियल है या फिर एक इमेजिनेशन है। लेट्स से। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ आंसर्स लूँगी यहाँ से जो कि मैंने बनाए हैं, तो ये मुझे बताएंगे कि आपका कनेक्शन रियल है या नहीं। तो देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, द लवर, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। गाइस यस, आपका जो कनेक्शन है ना वो रियल है। डेफिनेटली आपका कनेक्शन रियल है, आपका कनेक्शन फेटेड है, डिवाइनली गाइडेड है। किस्मत से नहीं, आप अचानक से नहीं मिले हैं, आपको गॉड ने मिलाया है। तो मुझे पहला ही पाइल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो कनेक्शन है वो रियल है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। जो भी फीलिंग्स है वो एकदम इक्वल हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल रियल है, और मुझे यहाँ पर ढेरों खुशियाँ, और मुझे तो मैरिज तक दिखाई दे रही है। आपकी फ्यूचर में मैरिज भी हो सकती है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और आप वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन मुझे यहाँ वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मे बी आप वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो, आप कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो, लेकिन साइन कोई भी हो सकता है। आपका जो कनेक्शन है ना, बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि ये कनेक्शन आपकी ना, ये आपको डेस्टिनी है। ये कनेक्शन आपकी, आप दोनों को मिलना है, और आप दोनों को आगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज होगी आगे चल के आपके पार्टनर के साथ। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। तो अभी की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। आपके बीच में बात नहीं हो रही है, या फिर आप के बीच में आपका जो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। या इस वजह से भी आप मिल नहीं पाते होंगे, आपकी बात नहीं हो पाती होगी। तो अभी आपके बीच में मुझे तो कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप दोनों ने, मुझे तो लगता है कि आप दोनों ने ना डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि जो होगा भगवान देखेंगे। वही उन्होंने आपको मिलाया है, और आगे की चीज़ें भी वही करेंगे आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है, जो हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और उनको कहीं ना कहीं ये अंदर से ये इंट्यूशन उनके बताते हैं कि आपका कनेक्शन ना
आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप सोलमेट हैं एक दूसरे के। यस, आप सोलमेट हैं। और ये देखिए कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ कप्स, ये तो अनकंडीशनल लव है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। किस तरीके से लव फ्लो कर रहा है, और आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम फील करते हैं। जब ये उदास होते हैं या इनको जब हर्ट होता है तो आपको फील हो जाता है, और जब आपको हर्ट होता है तो इनको फील हो जाता है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैच करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच, भले ही चाहे अभी आप दोनों बता ना रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में शायद बात ना हो रही हो उतने अच्छे से, लेकिन मैं बताती हूँ कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कनेक्शन नहीं ख़त्म होने वाला आपका, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी भाग ले इस कनेक्शन से, ये कनेक्शन नहीं ख़त्म होने वाला, ठीक है। डेस्टिनी ने आपको मिलाया, आपको गॉड ने मिलाया है, डिवाइनली गाइडेड आपका कनेक्शन। अगर कुछ प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या मे बी थर्ड पार्टी भी हो अभी आपके रिलेशन में। थर्ड पार्टी देखिए, ये नहीं है कि कोई दूसरा ही इंसान इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी कभी कभी फैमिली होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में आया है। थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके कनेक्शन से जेलस हो, ठीक है, और आपको चाहता ना हो कि आप रिलेशनशिप में आए, आप यूनियन में आए। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों की यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसको लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे आपकी जो रिलेशनशिप की जो कंडीशन दिख रही है ना, वो ऐसी है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और बात होने के रीज़न अभी मैंने जो बताए वो हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन दखल अंदाजी कर रहा होगा, या फिर मतलब आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही होगी, या आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी, या फिर कुछ अभी आपको अपने करियर में कुछ स्टडी में कुछ कोर्स कंप्लीट करने हैं, आपको अच्छी जॉब लेनी है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन फैक्टर्स के होने के बाद भी मुझे यहाँ पर जो ये जो कार्ड्स आए हैं ना आपके, ये मुझे बता रहे हैं कि आपका कनेक्शन तो फेटेड है। आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन बिल्कुल प्योर है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई आपकी इमेजिनेशन नहीं है। आप दोनों को भगवान ने मिलाया है और आपको मिलना ही था। और मुझे आगे चल कर ना आपकी एक हैप्पी यूनियन दिखाई दे रही है, ठीक है। आप घर बनाएंगे, आप फैमिली बनाएंगे, आपके बच्चे भी होंगे, और आप शादी करेंगे। और आपके बीच में जो कनेक्शन है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल है, गॉड ने आपको मिलाया है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत बहुत ज़्यादा प्योर है। और आप दोनों के बीच में जो लव है ना, आप बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल दे रहे हो, और यही होना चाहिए रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने के लिए। और जिस रिलेशनशिप में बैलेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो रिलेशन आगे तक चलता है और कामयाब रिलेशनशिप होता है। तो वो सारे फीचर्स आपके रिलेशनशिप में हैं, और मुझे लगता है कि आप सोलमेट्स हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं। तो अगर अभी चीज़ें आपकी ठीक नहीं हैं, तो मैंने अभी लास्ट रीडिंग में भी बताया था, जो मैंने आज की है रीडिंग, उसमें मैंने बताया था कि जो सोल कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, वो जर्नी आसान नहीं होती, आसान नहीं होती। बहुत कुछ उन्हें गो थ्रू करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी उनको सेपरेशन में भी आना पड़ता है, लेकिन एट द एंड गॉड जब उनके साथ होते हैं ना, तो उनकी हैप्पी यूनियन भी होती है। तो मुझे वही एनर्जी इस कनेक्शन में आ रही है, मुझे हैप्पी यूनियन होती हुई दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। और ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है कि चीज़ें अभी ठीक ना हो, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में अभी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो एट द एंड सब कुछ ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में। और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान ने आपको ऑलरेडी दी है, आपको आपके ट्रू सोलमेट से मिला दिया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन फेटेड है, प्योर है, सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं, लव एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल करते हैं, सॉरी गाइस। और आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, पैशन, सब कुछ है आपके इस कनेक्शन में। तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं यार, वो गाइस, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप गॉड ने आपके ट्रू पार्टनर से मिला दिया है, जिससे आप आगे चल के शादी करेंगे।
तो देखते हैं आपके लिए क्या एक आंसर है कि आपका कनेक्शन, वैसे तो मेरी तरफ से ये 100% प्योर कनेक्शन है, 100% प्योर, लेकिन फिर भी हम एक मैसेज लेते हैं यहाँ से, कुछ मैसेजेस पिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लेते हैं एक आंसर आपके लिए, क्या बताते हैं गॉड आपके आंसर के लिए। लेट्स सी। ओके, रोमांस, बिल्कुल आपके इस कनेक्शन में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस है और आएगा। अगर अभी आपके बीच में बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको अभी कोई दिक्कत है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने एंजल से आप मेडिटेशन कीजिए, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, कभी कभी क्या होता है ना, मुझे यहाँ पर लग भी रहा था कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। देखिए किस तरीके से एकदम रेस्ट में है ये इंसान, तो मे बी अभी आपके बीच में अप्स एंड डाउन चल रहे हो आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में बात ना हो रही हो, तो आप कम्युनिकेशन को जारी रखिए, इसको ब्रेक मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपके ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। लेट्स सी मोर। इट्स अप टू यू, अगर आप खुद से ही बोलेंगे नहीं नहीं ये कोई ट्रू लव नहीं है, अभी आपके बीच में बात नहीं हो रही है, और तो गॉड कह रहे हैं आपके ऊपर है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर अपने काम पर फोकस करेंगे, खुद को हील करेंगे, ठीक है, अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान देंगे और पॉजिटिव रहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहेंगे, तो आप दोनों को ये खुशियाँ ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी, मिलनी तो है ही लेकिन बहुत जल्द मिलेगी। जितना आप अपने कैरियर पर, अपने सेल्फ लव पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है। आस्क योर एंजल, तो यस, तो अगर आप दोनों को लगता है, आपको लगता है कि आपके अभी ठीक से बात नहीं हो रही है या जो भी है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन है, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, तो या फिर आप मेडिटेशन कीजिए और आप अपने एंजल से पूछिए अपनी प्रेयर्स में, ठीक है। अपने मेडिटेशन के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। तो एंजल्स भी बता रहे हैं, इनमें जो एंजल आंसर्स मैंने निकाले हैं ये भी आप बता रहे हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, अगर थोड़े बहुत डाउट हैं तो आप कम्युनिकेशन को जारी रखिए, इसको ब्रेक मत होने दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप बात कीजिए, ठीक है, और फ्रेंड्स के थ्रू आप दोबारा मिलिए, और यस ये 100% प्योर कनेक्शन है। तो ये आपकी रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो, ठीक है, और तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली ये इंटरेस्टिंग रीडिंग मिस ना करें, ठीक है। तो यस ये 100% यस है। तो आज इस रीडिंग में बस इतना ही, मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है, देखते हैं उनका कनेक्शन प्योर है या फिर एक इमेजिनेशन है सिर्फ। और मैं बताती हूँ कि जो ग्रीन कलर है एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, तो मे बी आप अपने कनेक्शन के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी आपके इंटेंशन बहुत प्योर हैं, और आप इस कनेक्शन में जितने भी आप अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो बहुत प्योर है। तो देखते हैं आपके पार्टनर के वो एफ़र्ट्स और वो जो भी आप उनकी इंटेंशन है आपके लिए वो प्योर हैं या नहीं, या फिर सिर्फ आपकी ये एक इमेजिनेशन है। लेट्स चेक। ये मेरे कुछ हैंडमेड आंसर्स हैं जो मैं रीडिंग के एंड में चेक करूँगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके कनेक्शन में वो मुझे बताएंगे ये कार्ड्स कि रियल है या फिर फेक है, ठीक है। 7 of swords, 9 of swords, 9 of swords, swords एनर्जी बहुत है, Queen of Pentacle, 2 of Pentacle and 5 of Cups। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर अर्थ साइन हो, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर फायर साइन हो। नहीं, फायर साइन हमारे पास नहीं है, हमारे पास है एयर साइन,
यस, एयर साइन एंड अर्थ साइन, और हमारे पास वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो ये कनेक्शन कैसा है, इमेजिनेशन है या फिर एक प्योर कनेक्शन है? तो गाइज़, सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि ये जो कनेक्शन है ये 100% प्योर है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते। वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये इंसान प्लेयर हो और ये सीरियस रिलेशनशिप ना चाहता हो आपके साथ, सिर्फ एज अ फन ये सोचता हो आपके साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, और आपको उसने काफ़ी वेट कराया है। ठीक है, आपको उसने कंफ्यूजन में रखा हमेशा, अपने ट्रू इंटेंशन नहीं बताए इस इंसान ने आपको, और हमेशा ना आपको ना इसने सोचने पे मजबूर किया कि आपको हमेशा कंफ्यूजन रही है कि एक्चुअली में ये इंसान चाहते क्या हैं आपसे। डेफिनेटली मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसने आपको अकेला कई बार छोड़ा है, बहुत बार अकेला छोड़ा है इस इंसान ने आपको, और आपको इसने बिल्कुल भी ये फील नहीं किया कि अकेला छोड़ने पर आप कैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल भी इस इंसान ने आपको आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आपको छोड़ने के बाद कैसा फील करते हैं आप। ये बिल्कुल इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है। तो सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि ये जो कनेक्शन है ये प्योर कनेक्शन है, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे ना यही दिख रहा है कि ये इंसान इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में, और ये बिल्कुल भी आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके इमोशन के बारे में नहीं सोचते हैं। ये आपको ना रातों को जागने पर मजबूर कर देते हैं। आप दिन रात सोचते हैं बस कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है इस कनेक्शन में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सारी नेगेटिविटी को ना क्लियर करना चाहिए। जो चीज़ आपको पीस नहीं दे रही है, शांति नहीं दे रही है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आपको उस एनर्जी को हटाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। जैसे कि ये कार्ड है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, जब आपको समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें आपके पार्टनर की। इन्होंने आपको सोचने पे मजबूर किया हुआ है, रातों की नींद आप गंवा रहे हैं इस इंसान की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि प्योर है। ये कनेक्शन आगे तक मुझे नहीं लगता कि कामयाब भी हो पाएगा। तो आपको डिसीज़न लेना है अब आपको क्या करना है। तो मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। लेट्स सी व्हाट्स कार्ड। ओके, यू आर रेडी। मे बी आप अब समझ गए हैं बातों को कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं है और आपको मूव ऑन करना है। तो आप मूव ऑन करने के लिए शायद रेडी हैं, तभी ये कार्ड आया है। आप बहुत जल्द मूव ऑन करेंगे, बहुत जल्द, या आप कुछ ने शायद कर भी लिया होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गई होगी कि कनेक्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज ही कर रहा है और कुछ नहीं। देयर समथिंग बेटर। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ बेटर है यहाँ पर, बहुत कुछ बेटर। आगे चलकर आपको बहुत कुछ, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मे बी आपने 1 साल तक काफ़ी इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए, काफ़ी आपने सोचा कि अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन नहीं ठीक हुई। लेकिन आप मूव ऑन करिए, बहुत कुछ बेटर है आपके लिए आगे चलकर। रिकंसीडर। तो आप सोचिए कि इस पूरे कनेक्शन में जब तक आप अपने पार्टनर के साथ थे, जिस तरीके से आपके साथ इन एंड आउट हुए हैं, इन एंड आउट हुए हैं, आप सारी सिचुएशन को एक बार दोबारा से सोचिए, कंसीडर कीजिए, क्या ये जो भी आपने फेस करा है क्या आपके लिए हेल्थी है। सोचिए इस बारे में, रिकंसीडर कीजिए इस चीज़ को। इफ़ यू बिलीव, यस, इफ़ यू बिलीव दैट
there's something better for you, then definitely you will achieve or get it. सो पाइल नंबर 2, आप मूव ऑन कीजिए, आपके लिए आगे बहुत कुछ ब्लेसिंग्स होंगी। गॉड आपको कह रहे हैं कि आप रेडी हैं, अब आपने काफ़ी कुछ फेस कर लिया है, अब आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। और बिलीव कीजिए अपने आप पर कि आपको आगे बहुत कुछ बेटर मिलेगा, और गॉड पर बिलीव कीजिए। तो अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली ये इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आप मिस ना करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ये रेजोनेट हुआ या नहीं। सो अभी के लिए इतना ही, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये रेड कलर चूज़ करा है, देखते हैं उनके पार्टनर के जो इंटेंशन है, उनके साथ जो उनका कनेक्शन है वो प्योर है या सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। मैं बताती हूँ, जो रेड कलर होता है ये काफ़ी पैशन का कलर होता है, तो मे बी आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी पैशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे लव करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं आपके पार्टनर सेम फील करते हैं आपके लिए या नहीं। ये मेरे कुछ हैंडमेड आंसर्स हैं जो मैं रीडिंग के एंड में चेक करूँगी और जो मुझे बताएंगे आपके कनेक्शन के बारे में और ज़्यादा, ठीक है। तो इनको हम एंड में देखेंगे, अभी आपके कार्ड्स चेक करते हैं। द सन, वाओ, पहला ही हमारे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। 4 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो हमारे पास अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। हमारे पास फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो हमारे पास स्पेशली है, और हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइन सिग्निफिकेंस हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन कैसा है, इमेजिनेशन है या फिर एक प्योर कनेक्शन है? तो मैं बताती हूँ कि यस, ये कनेक्शन इमेजिनेशन नहीं है, ये आपका प्योर कनेक्शन है। द सन, ये बहुत हैप्पीनेस का कार्ड होता है। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत लाइट है, बहुत हैप्पीनेस है, और आप अगर अभी नहीं हैं तो आगे चलकर आएंगे। आप पॉजिटिव रहिए इस कनेक्शन में, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो जो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी शायद आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन इस रिलेशनशिप में फेस करे हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ फेस किया है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने ना कभी अपने ट्रू इंटेंशन आपको नहीं बताए हैं। उन्होंने अपनी सारे फीलिंग्स, अपने इंटेंशन आपको नहीं बताए कि उनके क्या प्योर इंटेंशन है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसा फील करते हैं। उन्होंने आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपसे जो बात होती है ना वो भी बहुत कम होती है आपके पार्टनर की, और आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन फेस करे हैं, और फेस कर ना आपने अपने सेल्फ़ लव को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उसमें आपने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और आपने अब ये बोला है कि माई वे इज़ हाई वे, अगर कोई मेरी लाइफ में आएगा तो ठीक है, कोई जाएगा तो ठीक है। आपने चीज़ों को लेट गो करना सीखा है। हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी बात होती हो, लेकिन थोड़ी बहुत या कुछ की तो बात ही नहीं होती है। इस रीडिंग में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और वो आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, या आप करते हैं अपने पार्टनर को वॉच, और आप उनका इंस्टाग्राम चेक करते हैं, उनकी स्टोरीज़, उनके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, फेसबुक पर उनकी पिक्चर्स वगैरह को आपके पार्टनर वॉच करते हैं आपको, और वो आपको ना काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी लविंग, केयरिंग, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन देखते हैं। अगर लड़के ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लड़की आपके लिए अब ऐसा फील करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और अगर लड़कियां वॉच कर रही हैं तो आपके पार्टनर आपको सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने आप में कंप्लीट है, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर को इस टाइम। और आपके पार्टनर भी ना आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, और चाहते हैं एक्शन लेना, क्योंकि जितना भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ था ना, वो सोच रहे हैं कि अब आपको बताना है उन्हें।
तो जब भी आपका कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी जब अच्छे से बात होगी, ठीक है, तो वो सब बताएंगे आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में। और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, द सन कार्ड। आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अगर चीज़ें अभी इम्बैलेंस हैं तो डोंट वरी, आगे चलकर सब कुछ बैलेंस होना है आपके लाइफ में। आपके पार्टनर अगर अगर अभी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको अकेला छोड़ा हुआ है और आप सिंगल जैसा फील कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो आपको वॉच तो कर ही रहे हैं, ठीक है। आपके हर एक स्टेप को वो देख रहे हैं, आप क्या करते हैं पूरा दिन में, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक को, हर चीज़ को वो चेक करते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। और भले ही चीज़ें छुपी हुई हैं अभी, लेकिन बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी। द सन कार्ड, आपको क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे चल के। तो यस, आपका जो कनेक्शन है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, आपका कनेक्शन एक प्योर कनेक्शन है। लेकिन हर कनेक्शन में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपके कनेक्शन में भी अभी आ रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। देखते हैं अब आपके लिए एक मैसेज निकालते हैं, कुछ आपके मैसेज में कुछ मुझे पता चले आपके कनेक्शन के बारे में। सो लेट्स सी। ओके, यू आर रेडी? यस, मैंने कहा ना, आप रेडी हैं, आप अपने आप में कंप्लीट है। अब आप ज़्यादा रोते होते नहीं हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, आप ज़्यादा ना सोचिए मत इस कनेक्शन के बारे में। अगर आपके पार्टनर आपसे नहीं बात कर रहे, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपने काम कीजिए, ठीक है। कुछ नया सोचिए, आप क्या और क्रिएटिव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपके पास वापस आएंगे। और जितना आप इनके पीछे जाएंगे तो ये और भागेंगे आपसे। कम्युनिकेट क्लियरली। इस बार जब आपके पार्टनर आपके पास आएँ और बात करें, तो आप उनसे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करना कि रियलिटी में इनको चाहिए क्या आपसे। और डेफिनेटली आपका कनेक्शन काफ़ी प्योर है, तो आप को ये मतलब क्लियरिटी देंगे इस कनेक्शन में। कॉम्प्रोमाइज़, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। ये इंसान खुद आपके पास आएंगे, खुद आपसे बोलेंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में, तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है इस टाइम। देयर समथिंग बेटर। अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, ठीक है, आप नहीं इनके पास जाएंगे अपना लव लेन मांगने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें आगे चल के बेटर हो जाएंगी, ठीक है। रिकंसीडर, तो आप सोचिए सारी चीज़ों को, आप रिकंसीडर कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको आगे के स्टेप लेने क्या हैं। पिछला सारा जान के, देख कर, एनालाइज़ कीजिए चीज़ों को, और फिर आप सोचिए कि आपको करना क्या है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको और ज़्यादा आपके कनेक्शन के लिए क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो हमारे इंट्यूशंस हमें कहते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं कहते। तो अपने इंट्यूशन के को सुनिए, आप रिकंसीडर कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, सोचिए आप क्या और क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आपका कनेक्शन डेफिनेटली प्योर है, लेकिन अभी थोड़े बैलेंस में नहीं है, अप्स एंड डाउन आप फेस कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। द सन कार्ड, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं है। और फिर मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी। अभी के लिए बाय।